नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत के लिए मैं रितेश जी चित्तौड़ा से अनुरोध करता हूं, आप आए। वो साथ ही शैली जी, वो इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग करने वाले कुलदीप जी तलवार से भी मेरा अनुरोध है, दुपट्टे व स्वागत से आप तीनों माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इसके पश्चात में इस कार्यक्रम के प्रभारी व संयोजक इंद्रमल जी जैन, महावीर नायक बिल्लू, धर्मेंद्र जी दीक्षित, अशोक जी मीणा, रामलाल जी टटवड़िया, खेमराज जी साकेवाल से भी मेरा अनुरोध है, आप भी आए वह लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। खेमचंद जी, रामलाल जी टटवड़िया, अशोक जी मीणा, धर्मेंद्र जी दीक्षित, शैलेंद्र जी ऋषि, जोरदार तालियों के साथ, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं जोरदार तालियों के बीच में हमारे गौरव माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी भाई साहब ओम जी बिरला से अनुरोध करता हूं, आप हैं वो अपना उद्बोधन रखें। भारत माता की, राजस्थान की यह धरती जो वीर सपूतों, योद्धाओं, त्याग और समर्पण की धरती रही है। और आज हम सब यहां पर छत्रपति शिवाजी की जयंती मना रहे हैं। जब छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं, महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, राणा सांगा का नाम लेते हैं, तो भारत की यह धरती योद्धाओं, वीरताओं की धरती के रूप में दुनिया के इतिहास को अचंभित करने वाली धरती है। हमारा नारा यह होता है, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। ये राणा सांगा की धरती, ये महाराणा प्रताप की धरती, ये छत्रपति शिवाजी की धरती, ये हमारी विरासत है। और हमेशा जिस देश की विरासत, संस्कृति, इतिहास, वह हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। क्या स्थिति हो रही है तुम्हारे घर में? और इसीलिए भारत के अंदर ब्राउन, जहां आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती है, प्रयागराज कुंभ में, नहीं ये कैंटीन से लाए थे। महाकुंभ में हजारों श्रद्धालु कैंटीन से लाए। गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम तट पर महाकुंभ में जाकर आत्मा को स्नान कराकर और समाज कल्याण का संकल्प ले रहे हैं।
ये धरती, इसकी विशेष इसलिए पहचान है कि विरासत के अंदर हमारे योद्धा वीरता के नायक और दूसरी तरफ आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती। और आज जब हम शादी में अपन ने डोसा रखा है, छत्रपति शिवाजी की जयंती मना रहे हैं, तो चीला तो ऐसा करो तो ये फिर जयंती चीला भी रख लो, गायत्री बना लेगी। हमें नई प्रेरणा दे रही, नई ऊर्जा दे रही है। 400 वर्ष पूर्व है ना, फिर काय को बाहर पैसा वेस्ट इस करते। धरती पर ऐसे योद्धा पैदा हुए जिन्होंने उस समय जब मुगल शासक भारत में आक्रमण कर रहे थे, मुगल शासक देश के कई राज्यों के अंदर राज कर रहे थे, मुगल शासकों का आक्रमणता का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मुगल शासक अपने राज को आगे बढ़ाते जा रहे थे। उस समय महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी पैदा हुए, राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा पैदा हुए और उन्होंने मुगल शासकों से ऐसा युद्ध किया जिस युद्ध को आने वाली पीढ़ी बरसों तक याद करेगी। किसी इवेंट वाले से बात करो, छोटा मोटा इवेंट तो करो। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस देश की विरासत और संस्कृति, छोटा मोटा इवेंट तो कराना। इतिहास जितना मजबूत होगा, जितना क्रांतिकारी होगा, उतनी ही आने वाली पीढ़ी उसी संस्कार विचारों से आगे बढ़ेगी। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी की जयंती पर हम जब छत्रपति शिवाजी के जीवन दर्शन को देखेंगे, पढ़ेंगे, मुगल शासकों का ऐसा राज जिसको कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था, मुगल शासकों जैसी सेना नहीं थी, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन भारत की धरती पर पैदा हुए छत्रपति शिवाजी का पराक्रम, आत्मविश्वास, वीरता अद्भुत थी। उनकी नीति योजना, किस तरीके से युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध के अंदर सेनाओं का आत्मविश्वास, उनका स्वाभिमान की हमें नई प्रेरणा दे रही, नई ऊर्जा दे रही। 400 वर्ष पूर्व इस धरती पर ऐसे योद्धा पैदा हुए जिन्होंने उस समय जब मुगल शासक भारत में आक्रमण कर रहे थे, मुगल शासक देश के कई राज्यों के अंदर राज कर रहे थे, मुगल शासकों का आक्रमणता का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मुगल शासक अपने राज को आगे बढ़ाते जा रहे थे। उस समय महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी पैदा हुए। जिस देश की विरासत और संस्कृति, इतिहास जितना मजबूत होगा, जितना क्रांतिकारी होगा, उतनी आने वाली पीढ़ी उसी संस्कार विचारों से आगे बढ़ेगी। और इसलिए
छत्रपति शिवाजी की जयंती पर हम जब छत्रपति शिवाजी के जीवन दर्शन को देखेंगे, पढ़ेंगे, मुगल शासकों का ऐसा राज जिसको कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था, मुगल शासकों जैसी सेना नहीं थी, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन भारत की धरती पर पैदा हुए छत्रपति शिवाजी का पराक्रम, आत्मविश्वास, वीरता अद्भुत थी। उनकी नीति योजना किस तरीके से युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध के अंदर सेनाओं का आत्मविश्वास, उनका स्वाभिमान, जितना ताकतवर होगा, सामर्थ होगा, उतना ही युद्ध लड़ने के बाद हमारी जीत सुनिश्चित होगी। इसलिए जीवन के अंदर स्वाभिमान भी होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए और दिशा और संकल्प भी सही होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी का जीवन अद्भुत था। उन्होंने युद्ध की ऐसी रणनीति तैयार की, ऐसी नीति तैयार की जिसको मुगल शासक भी नहीं समझ पाए। मुगल शासकों के पास सेना थी, हथियार थे, लेकिन स्वाभिमान और आत्मविश्वास नहीं था, युद्ध की नीति नहीं थी। और जीवन के अंदर जिसकी नीति सही दिशा की ओर, जिसका आत्मविश्वास मजबूत हो, युद्ध लड़ने की नीति योजना ठीक हो, स्वाभिमान हो, उसकी जीत सुनिश्चित होती है। और इसीलिए महाराणा प्रताप की सेना में कौन लोग थे? महाराणा प्रताप की सेना में गांव के जनजाति लोग, ये हमारे गडरिया लोहार जो आज अलग अलग शहरों गांव के अंदर है, ऐसे लोग जो गांव के आदिवासी थे, गरीब थे, वो महाराणा प्रताप की सेना थी। भगवान राम गरीब शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाते हुए उनके जीवन परिवर्तन का लक्ष्य और संकल्प होना चाहिए। ये हमारी विरासत है, हमारा इतिहास है। जिस राजा ने अंदर या जिस समाज के नीचे दुबे कुचले व्यक्ति ने भी अगर किसी साम्राज्य के खिलाफ, किसी शासन के खिलाफ बिगुल बजाया और गरीब शोषित पीड़ित व्यक्तियों को साथ लेकर आत्मविश्वास लेकर युद्ध लड़ा, तो जीत उसी की हो। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपकी कोई खबरें हो तो हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे सरकार को, प्रशासन को, देश में, प्रदेश में और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।